जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, इसी में जो है ना आज एक स्पेशल क्लास होगा। और एक स्पेशल जो क्लास होगा स्पेशल टॉपिक का होगा, जो आप लोग का डिमांड था कि बार बार जो है ना 40 नंबर का स्पेशल टॉपिक लाइए, कि ताकि जो है ना आपका 40 नंबर में टॉपिक वाइज ख़त्म करवा दी, ताकि क्वेश्चन में जो है ना परेशानी ना हो, आंसर देने में परेशानी ना हो। तो इसी बुक में जो है ना टॉपिक दिया हुआ था, फर्स्ट टॉपिक ही है, आप लोग को दिखाना चाहते हैं। देखिए इसमें जो है ना आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। 20 प्रैक्टिस सेट जो है ना सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपका कोई भी क्लास छूट गया है तो आप सभी लोग जो है ना प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर प्लेलिस्ट में आपका 1 से लेकर 20 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और एक क्लास आपका ऐसा होगा जिसमें 1 से लेकर जो है ना 10 तक रिवाइज करवाए हैं। और आपका एक क्लास प्रैक्टिस सेट का और आएगा इस बुक का, उसमें 11 से लेकर 20 तक जो है ना एक क्लास में आपका रिवीजन करवाएंगे। तो भी क्लास आपका जल्द अपलोड हो जाएगा। लेकिन आज के इस क्लास में जो है ना आपको बताने वाले हैं, देखिए पहला जो टॉपिक था ना, क्वेश्चन नंबर देखिए पेज नंबर कितना 1 से लेकर 5 तक था। जो पहला चैप्टर था यातायात चिन्हों का क्या है, यातायात चिन्हों को जाने, मतलब जो कौन सा चिन्ह देखे होंगे आप कहीं रोड पे चलते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, तो आपको हर जगह जो है ना आपको साइन दिखता होगा। तो उससे जो है ना आपका एग्जाम में ना 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंठस्थ, आपका मतलब कन्फर्म है कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही। तो आज के इस चैप्टर में जो है ना चैप्टर नंबर 1 करवाने वाले हैं। बाकी अगले जो चैप्टर आएगा 3 चैप्टर है, इसमें आपका 300 MCQ दिया हुआ, तो उसको भी करवाने वाले हैं। और बाकी आपको तो हम प्रैक्टिस सेट सारा करवा चुके हैं 1 से लेकर 20 तक। तो ऐसा नहीं कि आपको क्लास नहीं करना है, पीछे का जो क्लास है ना आपको रिवीजन करते रहना है। कभी आपको उसको छोड़ना नहीं है कि हाँ एक बार कर लिए तो दोबारा उसको देखना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं जितना हो सके जब भी क्लास लगे कि हाँ क्लास भी नहीं आया, तो तब तक जो है ना पीछे क्लास आप रिवीजन के तौर पर उसको देख सकते हैं। बाकी आज के इस क्लास में हम यातायात चिन्हों को जानेंगे। कौन सा चिन्ह का मतलब क्या होता है, उसका चिन्ह जो है ना अगर आपको चिन्ह दिया रहेगा, बताना रहेगा, ऑप्शन में रहेगा कि इस चिन्ह का मतलब क्या है बताइए। तो आज के इस क्लास में जो है ना यही देखने वाले हैं। देखिए टॉपिक क्या है, देखिए यातायात चिन्हों को क्या है जाने, यातायात चिन्हों को क्या है तो जाने। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर क्लास अच्छा लगे ना तो सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आराम से करवाने वाले हैं, समय लगेगा लेकिन आपको क्लास में जो है ना सारा याद करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम पहले थोड़ा इंट्रक्शन दिया, इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए आदेशात्मक सड़क चिन्ह मतलब मैंडेटरी रोड क्या है तो साइन है, मतलब ये सब क्या है मैंडेटरी है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सड़क के निश्चित क्षेत्र यातायात, यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना क्या है तो अनिवार्य है। सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना क्या है तो अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। कह रहा है कि आमतौर पर जो है ना आदेशात्मक चिन्ह होता है जो गोल आकृति और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में होते हैं। रुकिए और रास्ता दीजिए, ये चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार और त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी होती है और हो सकती है, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा आपको जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको जो है ना अच्छे से दिखे। तो देखिए ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। अब सब लोग जो है ना क्लास को ध्यान पूर्वक देखिए, ऐसा नहीं क्लास को जो है ना बंद कर देना। जब तक क्लास पूरी तरीके से खत्म नहीं हो तब तक जो मतलब मुश्किल से आपका आधा घंटा क्लास होगा, ज़्यादा देर नहीं होगा। तो देखिए पहला जो आपका जो चिन्ह है ये क्या है, जिसका मतलब क्या होता है, जो पहला दो चिन्ह दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। अगर बोर्ड में आपका इस तरह से लिखा है इसका मतलब क्या होता है रुकिए होता है, ठीक है। इस तरह का जो है ना अष्टभुजीय आपका चिन्ह दिया है उसका मतलब क्या होता है रुकिए, मतलब स्टॉप होता है। और इस प्रकार चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस प्रकार जो चिन्ह दिया त्रिभुजाकार दिया इसका मतलब क्या है तो रास्ता दीजिए। अगर कहीं आपको इस तरह से चिन्ह दिखे बोर्ड पर, इसका मतलब क्या होता है तो रास्ता दीजिए, ठीक है। अगर इस प्रकार का रहे तो क्या स्टॉप मतलब रुकिए, और इस प्रकार क्या है तो रास्ता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे ये करा। तीसरा देखिए पॉइंट है, इस प्रकार देखिए चिन्ह दिया हुआ इसका मतलब क्या है तो प्रवेश क्या है तो निषेध है। अगर इस प्रकार का चिन्ह आपको कहीं दिखे इसका मतलब क्या है तो प्रवेश क्या है तो निषेध है, मतलब आप आगे जो है ना नहीं जा सकते हैं। और आगे देखिए इस प्रकार का चिन्ह का बात करें, इस प्रकार का चिन्ह का मतलब क्या है तो आने वाले यातायात का क्या है को प्राथमिकता दे। मतलब जो इस प्रकार आपको कहीं अगर चिन्ह दिखे तो इसका मतलब क्या है तो आने वाले यातायात को क्या है प्राथमिकता दे, मतलब उसको पहले जाने दे, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। मतलब नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन क्या है, देखिए इस प्रकार अगर आपको चिन्ह दिखे, इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे इसका मतलब क्या है सभी मोटर वाहनों का क्या आना मना है। मतलब इस प्रकार अगर आपको कहीं बोर्ड में चिन्ह दिखे तो इसका मतलब क्या है तो सभी मोटर वाहनों का आना क्या है तो मना है।
ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाकी इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो जिसमें प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं उसमें आपको डाल देंगे, तो सभी लोग जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप एक बार जो है ना पीडीएफ के तौर पे उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे देखिए इस चिन्ह का मतलब क्या है। देखिए इस चिन्ह का मतलब क्या है, तो ट्रकों का आना क्या है, तो मना है। जहाँ भी इस तरह अगर आप कोई भी मतलब कोई भी लोग गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको कहीं भी इस तरह से दिखे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रक का आना क्या है, तो मना है। ट्रकों का आना क्या है, तो इस रोड में जो है इस प्रकार का अगर चिन्ह देखे तो क्या होगा, समझ जाइए कि ट्रकों का आना क्या है, तो मना है। चलिए आगे देखिए, अगर आपको इस तरह से चिन्ह मिले, इस तरह से चिन्ह आपको दिखे, इसका मतलब क्या है, तो बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना क्या है, तो मना है। इस प्रकार आपको अगर चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना क्या है, तो मना है, ठीक है। आगे देखिए इस प्रकार आपको चिन्ह देखिए, इस प्रकार चिन्ह का मतलब क्या है, बैलगाड़ियों का आना क्या है, तो मना है। नेक्स्ट आइए देखिए नेक्स्ट चिन्ह क्या है, तो देखिए इस प्रकार का चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए फिगर भी दिया हुआ है। टांगों का आना क्या है, मतलब जो टमटम होता है ना उसका आने उसको क्या है, तो इस रोड में जो है ना आने के लिए क्या है, तो मना किया गया। आप इस रोड में जो है ना नहीं चल सकते हैं। आगे देखिए इस प्रकार का अगर आपको चिन्ह देखे तो हाथ ठेलों का क्या है, आना जो है मना है, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, तो साइकिलों का आना क्या है, तो मना है। अगर आपको इस तरह का चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, तो साइकिलों का आना क्या है, तो मना है। आगे देखिए इस प्रकार का आपको चिन्ह दिखे, गोला में आपको जो है ना क्रॉस लगा हो, मतलब ये आपको एक चिन्ह जो है ना दिया हुआ, उसमें क्या है, एक आदमी दिख रहा हो, इसका मतलब क्या है, तो पद यात्रियों का आना क्या है, तो मना, मतलब पैदल जो है ना आप इस रोड में नहीं चल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, कहीं भी इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, अगर एग्जाम में भी आ जाए पूछे कि इस प्रकार का चिन्ह का मतलब क्या है, तो दाएं मुड़ना क्या है, तो मना है। दाएं मुड़ना क्या है, तो मना है। और इसका मतलब क्या है, इस प्रकार अगर रहे तो बाएं हाथ, अगर जिस ओर आप खड़े रहिएगा आपका इधर का क्या होगा, तो बाएं होगा। इस साइड का आपका लिखने वाला हाथ क्या होगा, तो दाएं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का मतलब क्या है, तो बाएं मुड़ना क्या है, तो मना है। चलिए आगे देखिए, इस प्रकार का अगर चिन्ह दिखे तो इसका मतलब क्या है, वापस मुड़ना, मतलब यू टर्न लेना क्या है, तो मना है। अगर इस तरह का चिन्ह दिखे तो इसका मतलब क्या है, ओवरटेकिंग, आगे निकलना क्या है, तो मना है। इस तरह का अगर आपको चिन्ह दिखे तो ओवरटेकिंग जो है ना करना क्या है, तो मना है, बिल्कुल मना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, अगर इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, हॉर्न बजाना क्या है, तो मना है। ऐसा चिन्ह जो है ना आपको हॉस्पिटल और स्कूल और जो है ना कॉलेज में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, तो हॉर्न बजाना क्या है, तो मना है। फालतू का जो है ना आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है, इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, तो चौड़ाई सीमा कितना है, 2 मीटर है। क्या है, 2 मीटर है। इसका मतलब क्या है, तो चौड़ाई सीमा को दर्शा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, तो ऊंचाई सीमा, मतलब ऊंचाई सीमा को जो है दर्शा रहा है। देखिए इस प्रकार आपको दिख रहा है ना, इस प्रकार क्या है, तो ये ऊंचाई सीमा को दर्शा रहा है। और ये देखिए इस चिन्ह, अगर कहीं आपको इस तरह का चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, तो लंबाई सीमा को दर्शा रहा है। इसका क्या है, ये जो है ना लंबाई सीमा को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, अगर आपको इस तरह से चिन्ह दिखे, इस तरह से आपको चिन्ह दिखे जिसमें आपका गोला में 5T लिखा हो, इसका मतलब क्या है, तो भार सीमा। इसका मतलब क्या है, तो भार सीमा, लोड क्या है, तो लिमिट है। मतलब जो कोई भी गाड़ी पे आप जो है ना सीमित मात्रा में जो है ना आप लोड उस पर कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए इस प्रकार अगर आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, एक्सल भारी सीमा है। क्या, एक्सल भारी जो है ना सीमा है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, इस प्रकार आपको अगर संकेत दिखे, कहीं भी अगर आपको पोस्टर लगा दिखे बोर्ड में, तो इसका मतलब क्या है, तो गति सीमा जो है ना 50, मतलब 50 लिमिट है, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा के तौर पे आप चला सकते हैं। आगे देखिए, अगर इस तरह का बोर्ड आपको दिखे, इस तरह का अगर आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, गाड़ी जो है ना खड़ी करना क्या है, तो मना है। कहीं भी आप इस तरह का अगर चिन्ह देख रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना आप गाड़ी जो है खड़ा नहीं कर सकते, मतलब रोक नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इस तरह का अगर आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, तो गाड़ी रोकना या खड़ा करना क्या है, मना है। अगर इस तरह का आपको गोला में इस तरह से दिखे, इसका मतलब क्या है, तो गाड़ी रोकना या खड़ा करना बिल्कुल मना है, ठीक है। और इस तरह का अगर आपको बोर्ड दिखे, इसका मतलब क्या है, तो बाएं मुड़ना क्या अनिवार्य है। बाएं मुड़ना क्या है, अनिवार्य है। दाएं यदि संकेत विपरीत हो तो, ठीक है, दाएं यदि संकेत विपरीत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, अगर इस तरह से संकेत दिखे आपको बोर्ड में, अगर इस तरह से संकेत दिखे, इसका मतलब क्या, आगे चलना क्या है, अनिवार्य है, मतलब केवल आगे चलना अनिवार्य है कि मतलब केवल आगे चलें। अगर इस तरह का आपको संकेत दिखे, इसका मतलब क्या, आगे चलकर दाएं मुड़ना क्या है, अनिवार्य है। बाएं यदि संकेत विपरीत हो तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आप फिगर को देखिए और नीचे जो आप लिखा हुआ है उसको देखिए। आपको सारा जो है ना, अगर एक बार में नहीं क्लियर हो तो दोबारा जो है ना क्लास को देख लीजिएगा। आगे देखिए, इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, एक तीर आपका सीधे, एक तीर आपका दाएं मुड़ा हो, तो आगे चलना या दाएं मुड़ना क्या है, तो अनिवार्य है। और इस तरह का आपको चिन्ह दिखे तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से बाएं है आपका तीर है और एक क्या है, तो सीधा है, तो आगे चलना या बाएं मुड़ना क्या है, तो अनिवार्य है। मतलब मैंडेटरी है कि मुड़ना ही जरूरी है, तो आगे चलिए तो मुड़िए, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि इस तरह का आपको चिन्ह दिखे, तिरछे आपको तीर का दिखे निशान, तो बाएं रहकर चलना क्या है, तो अनिवार्य है।
और इस तरह का अगर आपको चिन्ह दिखे तो अनिवार्य साइकिल क्या है, तो मार्ग है। इस मार्ग में जो है ना सिर्फ साइकिल क्या है, तो अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए टॉपिक यहाँ पे क्या है, तो देखिए पहला टॉपिक में क्या था, तो पहला टॉपिक में क्या था, आदेशात्मक सड़क चिन्ह था, मतलब मैंडेटरी रोड साइन था, इसका मानना बहुत जरूरी है। और दूसरा देखिए टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक में बात करें, दूसरा टॉपिक में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, सचेतक सड़क चिन्ह है, मतलब क्या है, कॉन्टिनेशनरी क्या है, रोड साइन है, ठीक है, सचेतक सड़क चिन्ह है। इसको देखते हैं, इसको देखिए पहला जो टॉपिक दिया हुआ है ना, कुछ लिखा हो उसको पहले पढ़ लेते हैं। करा ये जो है ना, ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इसका पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़कों पर चिन्हों को उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, किंतु ये चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी उपेक्षा करने के लिए बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, ठीक है। उपेक्षा जो है ना करने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। सचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में लाल किनारे वाले होते हैं। तो देखिए पहला चिन्ह देखते हैं क्या है, तो देखिए पहला जो है ना चिन्ह, जो आदेशात्मक चिन्ह है क्या है, देखिए मतलब ये क्या है, जो आप जो है ना मान सकते हैं। देखिए इस तरह का अगर आपको कहीं चिन्ह देखिए, इसका मतलब क्या है, दाहिना मोड़ है। इस तरह का अगर आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, दाहिना मोड़ है। अगर इस तरह का आपको चिन्ह दिखे तो क्या है, तो बायां मोड़ है, क्या है, तो बायां मोड़ है, ठीक है। अगर आपका राइट साइड देखे तो क्या है, दाहिना मोड़ है। अगर बाएं साइड मुड़ा हुआ दिखे तो क्या है, बायां मोड़ है। चलिए आगे देखिए। अगर इस तरह का आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, दाहिना घुमावदार क्या है, तो मोड़ है। अगर इस तरह का आपको चिन्ह दिखे कहीं बोर्ड पर, इसका मतलब क्या समझिएगा कि दाहिना क्या है, घुमावदार मोड़ है, मतलब दाहिना जो है ना घुमावदार मोड़ है। और इस तरह का आपको अगर कहीं बोर्ड में अगर साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, तो बायां घुमावदार क्या है, तो मोड़ है। नेक्स्ट देखिए करा, इस तरह का अगर आपको बोर्ड में कहीं अगर साइन देखे, इसका मतलब क्या है, दाहिने मुड़कर जो है ना फिर आगे बढ़ें, मतलब दाहिने मुड़े फिर क्या है, तो आगे बढ़ें। देखिए पहले मुड़ा है ना, फिर क्या है, आगे बढ़ा है। आगे देखिए इस प्रकार अगर आपको चिन्ह दिखे, मतलब बाएं मुड़कर जो है ना फिर आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, इस प्रकार आपको चिन्ह दिख रहा होगा, आपको हम प्रैक्टिस सेट में भी करवाएं इस प्रकार का चिन्ह। बहुत सारे जो है ना आपको जो चिन्ह हम करवा रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ चुका है और आपके एग्जाम में जो है ना यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स है। इसलिए एक क्लास को जो है ना आप कभी स्क्रिप्ट नहीं कर सकते और आपको जो है ना इस क्लास को आपको रिविजन बार बार करना होगा, तभी जो है ना आपका माइंड में एक फिगर सेट होगा और फिगर से जो है ना आपका जल्दी याद होगा। जब फिगर देखिएगा तो आपको लगेगा हाँ इसका मतलब तो यही है। देखिए इस प्रकार आपको बोर्ड में कहीं दिखे, इसका मतलब क्या है, खड़ी चढ़ाई है, मतलब आगे जो है ना क्या है, तो खड़ी चढ़ाई है। और इसका मतलब क्या है, तो जो है ना सीधी क्या है, तो ढलान है। और इस तरह का अगर आपको बोर्ड में फिगर दिखे, इसका मतलब क्या, आगे सस्ता क्या है, संकरा है। आगे क्या है, तो सस्ता संकरा है। अगर इस तरह का आपको फिगर दिखे बोर्ड में, तो इसका मतलब क्या, आगे सस्ता क्या है, तो चौड़ा है। अगर इस तरह का संकेत आपको दिखे, इसका मतलब क्या है, फिसलन भरी क्या है, तो सड़क है, क्या है, फिसलन भरी क्या है, तो सड़क है। और इस तरह का अगर आपको फिगर दिखे बोर्ड में, इसका मतलब क्या है, तो बिखरी बजरी है, क्या है, बिखरी जो है ना बजरी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए, आगे भी दिया हुआ है, देखिए अगला टॉपिक, अगला जो है ना फिगर क्या है, देखिए अगला जो फिगर है क्या है, इस तरह का अगर आपको कहीं चिन्ह दिखे बोर्ड में तो क्या है, तो साइकिल जो है ना क्रॉसिंग है। अगर इस तरह का आपको फिगर दिखे, इसका मतलब क्या है, तो साइकिल क्रॉसिंग है। अगर इस तरह का आपको फिगर दिखे बोर्ड में रोड पर, इसका मतलब क्या है, तो पैदल क्रॉसिंग। इस तरह का मार्ग में जो है ना पैदल क्या है, चलना, मतलब उसके लिए पैदल चलना है, उसमें जो है ना गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए इस प्रकार अगर आपको बोर्ड में दिखे तो आगे इसका मतलब क्या समझिए, आगे जो है ना स्कूल है, इसलिए गाड़ी जो है ना आप लिमिट में चलाइए, ताकि मतलब आगे स्कूल है तो थोड़ा सा आप सावधानीपूर्वक चला सकते हैं। आगे देखिए अगर इस तरह का आपको बोर्ड पे दिखे, इसका मतलब क्या है, यातायात संकेत है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए इस तरह का आपको बोर्ड में दिखे, इसका मतलब क्या है, तो पशु है। आगे जो है ना पशु वगैरह का क्या है, तो मतलब जगह है, ठीक है, मतलब पशु वगैरह वहाँ रहता है। और इस तरह का अगर आपको दिखे तो इसका मतलब क्या है, तो नौका है, क्या है, तो नौका है। चलिए आगे देखिए, अगर इस तरह का बोर्ड पे आपको साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, पत्थर लुढ़कने की क्या है, तो संभावना है। और इस तरह का अगर आपको साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, खतरनाक क्या है, तो गहराई है। नेक्स्ट है, अगर इस तरह का आपको साइन दिखे बोर्ड पर, इसका मतलब क्या है, उभार या क्या है, उबर खबर सड़क है। इस तरह का अगर आपको चिन्ह दिखे बोर्ड पर, इसका मतलब क्या समझिएगा, उभार या उबर खबर क्या है, तो सड़क है। और इस तरह का अगर आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, आगे जो है ना अवरोध है, क्या है, आगे अवरोध है। नेक्स्ट है, अगर इस तरह का आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, तो मध्य पट्टी में क्या है, तो अंतर है। इस तरह फिगर को अच्छे से देखिए। इस तरह का अगर आपको बोर्ड में साइन दिखे, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन है, इसका मतलब समझिए क्या है, मध्य पट्टी में क्या है, तो अंतर है। और अगर इस तरह का बोर्ड में आपको कटकुट नजर आए, मतलब क्रॉस किया हुआ, तो इसका मतलब क्या है, तो चौराहा है। चलिए आगे देखिए। इस तरह का अगर आपको बोर्ड में संकेत देखने को मिले, इसका मतलब क्या है, बाईं ओर क्या है, तो पार्श्व सड़क है। इसका मतलब क्या है, तो बाईं ओर क्या है, तो पार्श्व सड़क है। और इस तरह का अगर आपको संकेत मिले, इसका मतलब क्या है, तो दाहिनी ओर क्या है, तो पार्श्व संकेत है, ठीक है, पार्श्व सड़क है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये करा, इस तरह का आपको बोर्ड में संकेत दिखे, इसका मतलब क्या है, तिराहा क्या है, टी क्या है, तिराहा है, क्या है, टी क्या है, तिराहा है। और इस तरह का आपको बोर्ड में संकेत दिखा, इसका मतलब क्या है, वाई क्या है, सड़क संगम है।
नेक्स्ट है, अगर इस तरह का अगर आपको चौराहा मतलब इस तरह का आपको बोर्ड में साइन दिखे, फिगर दिखे, इसका मतलब क्या है, वाई सड़क क्या है, संगम है। इस तरह क्या है, वाई सड़क संगम है। और इस तरह अगर आपको साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, विषम सड़क क्या है, तो संगम है। नेक्स्ट है, अगर इस तरह का आपको साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, तो गोल चक्कर है। क्या है, गोल चक्कर है। और इस तरह का अगर आपको साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, घाट या नदी का क्या है, तो किनारा है। नेक्स्ट आइए, अगर इस तरह का आपको बोर्ड पर साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, आदमी जो है ना काम कर रहे हैं। क्या है, आदमी जो है ना काम कर रहे हैं। और इस तरह का देखिए, आपको इस तरह का अगर साइन देखिए यहाँ पे इस तरह का देखिए साइन दिया बोर्ड पर, इस तरह का साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, तो मानव रहित क्या है, तो समपार है। और इस तरह का अगर साइन आपको दिखे कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है, रक्षित जो है समपार क्या है, तो क्रॉसिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो आपका क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखिए क्या है, तो सूचनात्मक क्या है, सड़क चिन्ह है। इन्फॉर्मेटरी क्या है, इन्फॉर्मेटरी क्या है, रोड साइन है। मतलब सूचनात्मक सड़क क्या है, तो चिन्ह है। इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कर, इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ता को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। और इस तरह का जो चिन्ह होता है ना, मतलब लगाने का जो उद्देश्य होता है, प्रयोगकर्ताओं, दिशा, गंतव्य, सड़क के किनारे और सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना होता है। और सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से ड्राइवर का समय बचता है और इधर उधर भटके बिना गंतव्य स्थान पर तक पहुंचने में क्या होती है, मदद मिलती है। और आमतौर पर ये चिन्ह ड्राइवर के सफ़र में मददगार होते हैं। और समान तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं और इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, सूचनात्मक सड़क चिन्ह होता है। तो देखिए पहला देखते हैं, देखिए पहला अगर इस प्रकार आपको अगर चिन्ह दिखे, इस तरह का आपको अगर चिन्ह दिखे, देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक इधर से आपका लेफ्ट है, क्या है, तो राइट है। इसमें देखिए यहाँ पे नोएडा है, यहाँ पे दिल्ली है, इसका क्या है, फरीदाबाद है। तो क्या अग्रिम जो मार्गदर्शक क्या है, गंतव्य है। अगर इधर आइएगा, राइट साइड जो है ना आपका फरीदाबाद है, इधर क्या है, तो लेफ्ट साइड दिल्ली है और सामने क्या है, तो नोएडा है। अगर आपको इस तरह से अगर आपको साइन दिखे तो क्या है, देखिए यहाँ पे दिल्ली है इस तरह का, यहाँ पे क्या है, रेवाड़ी है, फिर अलवर है, फिर क्या है, फरीदाबाद है। तो क्या है, गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम क्या है, तो गंतव्य का चिन्ह है। मतलब जिस ओर जाइएगा आपका वो जगह जो है आपको डिनोट कर रहा है कि आप उस जगह पे जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगर इस तरह का आपको चिन्ह देखिए, आपको कहीं भी आप जाते होंगे तो इस तरह का आपको बोर्ड जरूर दिखता होगा। इसका सामने क्या है, तो चंडीगढ़ 25 किलोमीटर है। और शिमला इधर 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 जो है ना, मतलब राइट साइड क्या है, तो शिमला है कितना, 105 किलोमीटर है। और इधर अगर लेफ्ट साइड देखिएगा तो जालंधर कितना है, तो 85 किलोमीटर है। जो भी गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा, जो रोड पर गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा, एकदम डायरेक्ट ये जो है ना चिन्ह पहचान जाएंगे। इसका मतलब क्या है, तो अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह मतलब दूरी सहित क्या है, दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बाकी कौन कौन लोग गाड़ी चलाते हैं आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप सभी लोग को जो है ना बहुत सारे चिन्ह आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि हाँ इसका मतलब ये है। आगे देखिए, इसका मतलब क्या है, तो नागपुर कितना है, 10 किलोमीटर है। दिशा चिन्ह बता रहा है कि इधर जो है ना नागपुर है राइट साइड, और कितना है, 10 किलोमीटर है। और इस तरह का अगर आपको चिन्ह देखिए, मेरठ कितना है, 15 किलोमीटर, और रुड़की कितना, 65 किलोमीटर। ये क्या है, प्रमाणित चिन्ह है। आगे देखिए, मुंबई दिया, यहाँ पे देखिए बोर्ड में क्या लिखा हो, मुंबई। ये स्थान पहचान क्या है, तो चिन्ह है, मतलब ये क्या है, तो मुंबई है। और इस तरह का अगर आपको बोर्ड दिखे, इसका मतलब क्या है, कहीं भी पेट्रोल पंप डलाने जाते होंगे, पेट्रोल पंप पर इस प्रकार आपका जो है ना बोर्ड दिखता होगा, ये क्या है, पेट्रोल पंप है। और इस प्रकार क्या है, तो अस्पताल है। ये क्या है, तो अस्पताल है। आगे देखिए करा, इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे तो क्या है, प्राथमिक उपचार केंद्र है। इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे तो क्या है, भोजन स्थान है। मतलब 500 मीटर पे क्या है, तो भोजन जो स्थान है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए आपको इस प्रकार आपको बोर्ड पे चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, अल्पाहार मतलब जलपान है। ठीक है, इसके मतलब। और आगे देखिए, इस प्रकार आपको अगर चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, विश्राम स्थल। इस प्रकार क्या है, तो विश्राम स्थल है। और इस प्रकार आपको कहीं बोर्ड पे साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, तो सड़क जो है ना बंद है। और इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, तो कहीं भी क्या है, तो मतलब इसका मतलब समझ आइएगा कि बस स्टॉप है। जो बस स्टैंड होता है ना, इसका मतलब क्या है, तो बस स्टॉप है, मतलब बस स्टैंड है। और इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, तो रेलवे स्टेशन है। क्या है, तो रेलवे स्टेशन है। कहीं भी आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो आपको पहले ही रोड पे आपको साइन इस तरह का दिखता होगा, समझ आइए कि आगे क्या है, तो रेलवे स्टेशन है। और इस प्रकार आपको चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या है, सार्वजनिक जो है टेलीफोन है, टेलीफोन का क्या है, दुकान है। और इस प्रकार आपको इस तरह से बोर्ड में दिखे, इसका मतलब क्या है, आगे सुरंग है। और इस प्रकार आपको बोर्ड पे साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, तो पैदल पथ क्या है, सबवे है। क्या है, पैदल पथ क्या है, तो सबवे है। चलिए आगे देखिए, अगर इस प्रकार आपको साइन दिखे, पी में लिखा हो बोर्ड में, इसका मतलब क्या है, दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की क्या है, तो जगह है। दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की क्या है, तो जगह है। और इस प्रकार आपको साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, साइकिल खड़ी करने की क्या है, यहाँ पे साइकिल दिया हुआ है, कीमत क्या है, तो साइकिल खड़ी करने का क्या है, जगह है। और आगे देखिए, अगर आपको इस तरह का पी पे अगर आपको साइन दिखे, इसका मतलब क्या है, साइकिल रिक्शा खड़ा करने की क्या है, जगह है। और इस तरह का आपको साइन दिखे, पी में लिखा हुआ मोटर का साइन हो, इसका मतलब क्या है, तो स्कूल व मोटरसाइकिलें करने की क्या है, तो खड़ी करने की जगह है। मतलब पी मतलब क्या होता है, पार्किंग होता है। और आगे देखिएगा, इस प्रकार आपको साइन दिखे, यहाँ पे 4 व्हीलर का साइन हो, इसका मतलब क्या है, तो टैक्सियाँ खड़ी करने की क्या है, तो जगह है। और पी में अगर टेम्पू अगर इस तरह से साइन हो तो क्या है, इसका मतलब ऑटो रिक्शा खड़ा करने का क्या है, तो जगह है। ठीक है,
तो ये आपका जो है ना इंपॉर्टेंट चिन्ह था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे आपका जो है ना क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जितना हो सके ना सभी लोग इस क्लास को 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सारा जो है ना आपको दिख जाएगा। और इस प्रकार आपको अगर कहीं है तो आप जो है ना इसका आप चिपका भी सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप उसको निकाल करके जो है ना चिपका लीजिएगा, तो फोटो कॉपी करवा के आप दीवार में कहीं भी आप चिपका दीजिएगा, ताकि आप इसको जो ये जो है ना मैंडेटरी चिन्ह होता है। और आपका इसे जो है ना आप इतना कन्फर्म कर लीजिए, आपका एक से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो 3 पेज का तो वही है, 3 से 4 पेज का। तो आप जहाँ पढ़ाई करते हैं, आप कहीं पे गाड़ी चलाते हैं, तो आप जो है ना लिख कर मतलब फोटो कॉपी निकलवा के चिपका लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक से निकाल लीजिए, या तो पीडीएफ है तो पीडीएफ देंगे ही, तो आप जो है ना निकाल करके फोटो कॉपी करवा करके उस दीवार में चिपका लीजिएगा। आपको जो है जब भी उठिएगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये चीज़ है। और बाकी क्लास को जितना हो सके रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट जहाँ पे करवाया जा रहा है उसको नहीं ज्वाइन की, ये जो ग्रुप है ना इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बेहतरीन ढंग से जो है आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट लगाइए और आपका एडुटरिया 7500 और 5000 का जो इसमें जीके जीएस का होमवर्क देकर जो है टेस्ट करवाया जा रहा है। बाकी जो मनीष चौधरी सर का जो बुक है ना, ये बुक जिनको भी लेना है, ये बुक से जो है ना हम प्रतिदिन आपको हम पेज नंबर बता देंगे। आप उस जो है ना पेज नंबर बताते भी हैं, आपको उतना से उतना पेज नंबर पढ़ लेना है। जिनको बुक नहीं है आप सभी लोग जो है ना इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, इस नंबर पे जो है ना आप कॉल कीजिएगा मेरे पास, ये जो है नंबर पे कॉल कीजिएगा, कॉल लग जाएगा। और आपको ये बुक चाहिए तो मनीष सर का जो है ना आपको कम पैसा में जो है ना आपको ज़्यादा फी नहीं है इस बुक का, आपका 100-150 रुपये, पता 100 रुपये मानिए, 100 रुपये आपका 125 पड़ेगा, आपके जहाँ भी है ना आपके पास बुक पहुँच जाएगा। तो आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, हम आपको मनीष सर से जो है ना आपका ये बुक दिलवा देंगे। तो सभी लोग इस पतली सी बुक है, आप इस बुक को ले सकते हैं। बाकी कोई भी बुक आपको अगर मार्केट में मिल रहा है तो आप सभी लोग जो है ना उस बुक को ले लीजिए, ज़्यादा पैसा लगता नहीं है। बाकी जो ग्रुप ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो है 99 में फी देना पड़ेगा, मतलब पेमेंट करके जो है ये फ़ोन पे नंबर, इसी नंबर पर पेमेंट करके, इसी नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जितने लोग क्लास को देखते हैं, आपको चाहिए कोई भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन पढ़िए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि अगले बार से जो है क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका प्रैक्टिस सेट सारा कुछ करवाया जा रहा है, सोल्यूशन के साथ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। बाकी एक्स्ट्रा जो है ना आपका एडुटरिया 7500 और 5000 एनसीईआरटी का जो बुक है जीके जीएस का, वहाँ पे होमवर्क दे करके जो है ना पर डे आपका टेस्ट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जितना हो सके ना, मेरा देखिए टेस्ट करवाने का ही उद्देश्य है ना कि आपका 50 जो है ना आप मतलब 50 आपका जीके जैसा प्रश्न आएगा और 10 आपका करंट आएगा। तो 60 क्वेश्चन में जो है ना आप 50 प्लस सही करिए। इसलिए आपका जीके जीएस जो है ना आपका मजबूत कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जिनके पास समय है तो बिहार दरोगा का जो शाम में 3 बजे टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का, उसमें शाम में 3 बजे जो है ना टेस्ट जरूर दीजिए। और रात में 7:30 बजे और रात में 10 बजे, ये तीनों टेस्ट दीजिए टेलीग्राम के द्वारा। बाकी 2 तो आपका होमवर्क मिलता है, उसको पढ़ करके टेस्ट लगाइए। एक आपका प्रैक्टिस सेट होता है, बाकी ग्रुप में आप जुड़ करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो इस ग्रुप को जो है ना सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट सारा करवाया जा रहा है। तो इस पे जो है ना आपको फ़ोन पे करना है 99 रुपया, पेमेंट करके किसी भी से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे या तो आपका फ़ोन पे, तो आपका कोई भी पेटीएम हो, आप किसी भी से पेमेंट करके जो इस नंबर पर पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी सारा कुछ करवाया जा रहा है। बाकी प्रैक्टिस सेट मेरा जो है ना उद्देश्य आपको प्रैक्टिस सेट जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करवाना है। बाकी क्लास तो आ ही रहा है, सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जितना हो सके ना आपके लिए पूरा क्लास करवाया जा रहा है। नवरात्रि है ना, आपके लिए दीपावली है ना, आपके लिए छठ पूजा है। जितना हो सके मन तन धन से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। इस साल आपका जो है ना 1 सीट आपका निश्चित हो, ठीक है। बाकी जितने लोग राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं, आप सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सभी क्लास को जितना हो सके आप सभी लोग जो है रिवीजन किया कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। बाकी इस प्रकार जो है ना आपका क्लास हम आपको लाते रहेंगे। बाकी मनीष सर का भी जो है ना जो बुक का प्रैक्टिस सेट है वो भी हम क्लास करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब पे हम करवाएंगे। बाकी जिनको बुक लेना है, आप जो भी बुक आपको मार्केट में अगर आपके नज़दीक होगा वहाँ बुक मिलता होगा, नहीं मिलता होगा तो आप जो है ना जो नंबर हम बताएं 7549392490, इस नंबर पे जो है ना बात कर लीजिए, आपको सारा कुछ जो है ना बता देंगे। बाकी हम सर का नंबर दे देंगे। बाकी कोई भी बुक आपको चाहिए तो आप बुक को ले सकते हैं कोई भी दुकान से, या तो फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।